वक्षायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम्। ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, हम सभी मिलकर ध्यान करें, पंच प्रभु का ध्यान करें, अरिहंतों की शरण रहे, सिद्धों का गुणगान करेंगे, आचार्यों की सेवा करेंगे, उपाध्याय से ज्ञान करेंगे, सर्व साधु को शीश नवें, रात्रि भोजन नहीं करें, बिना छना जल नहीं पिए, धर्म शास्त्र को रोज पढ़े, सत्य व्यसन से दूर रहे, भक्त बने भगवान बने, अमित शौक रस पान, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, हम सब मिलकर। पिछले दिनों हम लोग चारों गतियों के दुख के बारे में सुन रहे थे। वास्तव में चारों गतियों के दुख को याद करने से संवेग उत्पन्न होता है, अंतर हृदय कांपने लगता है कि तू इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो इसके बदले में यह फल मिलेगा। और आज ही प्रत्यक्ष जीव इन फलों को अपने अंदर तो नहीं, दूसरों के अंदर जरूर कहते कि उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़े, क्योंकि हर जीव अपने आप को पहले निर्दोष साबित कर। मानसिक दुख है, मंच और सर्वों की श्रेणी अनुभव हो जाता है, इतना शब्द हो जाता है। और बोलना है और बात ये सब भी बोलना है। और जो बातें मान सरवार विमानों होने जो सम्यक वाले थे काफी
पांच पापों के बारे में जानते मानते करते। पांच पापों की चर्चा हमारी इस संज्ञाओं के कारण कषाय कषाय शोध से कुलता। तो जब भी हमारा मन चलता है, अशुद्ध भी हो जाता है, तो पाप कर, अशुद्ध भी हो जाता है तो कोई पाप होता है। हिंसा के बारे में हम लोग सुबह से शाम तक अखबार, टीवी सब तरह से देख। हिंसा केवल किसी को प्राणों से मारने का नाम नहीं, मानसिक रूप से दुखी करना सबसे बड़ी हिंसा है। लेकिन हम लोगों ने केवल स्थूल हिंसा को ही हिंसा मान लिया। ये अधिक बोलने से और अधिक सोचने से अधिक हम केवल यही बात में टाटा मारे जानते हमारी केवल यही बात होता है। हम तीसरे भाग में उसका वो तो आज बहुत ही सरल होते फिर भी और पकड़ जाता है। आपकी लोकेशन बहुत सारे ऐप आ गए। आप कितने करोड़ की बात कमरे की तो करना तो पड़ेगा। करने की पहले डर का यदि हम अब करने की बात है, डबल छूट और एक बार वो पकड़ेगा उसकी जो विश्वसनीयता है वो संभव नहीं। जैसे काश चलन जाने के धारा के बाद आप जो काम कर सकते पूरी
हम कितनी अलग से हम कितनी रहेंगे जिनके लिए हम चोरी कर रहे हैं तो वो आपकी आप आप एक चोरी का बैंक कितने भी बड़े बड़े चोर की करता अली कई पकड़े जाने के बाद दो बार एक बार पकड़े तो 100 बार चोरी भी किसके लिए था देश खुशी केवल एक इस पर वह हमारी पांचों पांचों इंद्रियों इंद्रियों से, मन से हर तरह से कुशील होता है। हमने केवल एक स्पर्श से ही कुशील को स्वीकार, काय पर विचार को ही कुशील स्वीकार। लेकिन जब तक आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, प्रकंपन हो रहा है, तब तक उनका नहीं। 14वें गुणस्थान में जाकर के शैलेशम संपत्ति 18,000 शील के गुण पूर्ण होते हैं, 84 लाख उत्तर गुण पूर्ण होते हैं, क्योंकि आत्म प्रदेशों का किसी भी निमित्त से हलन चलन ही अब्रह्म है। और परिग्रह इच्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, लोभ, इच्छा भविष्य की, ये मिल जाए वो मिल जाते, मूर्छा वर्तमान की, ये मेरा है मैं इसका, और लोभ अतीत, ये रख लो बाद में काम। तीनों प्रकार के भाव परिग्रह के अंतर्गत आते। अब घटती जान घटाई, हम लोग घटा ही नहीं पाते। वर्तमान में सबसे ज्यादा वस्त्रों का परिग्रह, और भी अन्य परिग्रह के प्रकार तो हैं। हम अपनी परिग्रह संज्ञा को कैसे क्रश कर सकते हैं? ईर्षा बुद्धि छोड़ दें, कंपटीशन छोड़ दें, अपनी आवश्यकता को पहचाने, अपने आप पर मोक्षा आसक्ति इच्छा समाप्त। इच्छाओं के पीछे ना दौड़ें, लोभ में ना पड़े, मूर्छा ना रखें। मूर्छा को जीतने के लिए उदार बन जाए। शायद आपके पास कोई वस्तु हो और उसकी दूसरे को जरूरत हो, बिना मांगे ही उसकी आवश्यकता समझ अग्रसर होकर उसे काम चलाने के लिए दे देना या पूर्ण रूप से दे देना, ये उसकी निर्ममता का भाव है, निष्फलता का भाव है। पर ऐसा बहुत अपवादनीय कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को, अपनी जो भी
भोगों की चीजें उनमें इतना आसक्त है कि देना तो बहुत दूर की बात, देखना भी नहीं देना चाहिए, छूना भी नहीं देना चाहिए। यही सब मूर्छा परिग्रह का रूप। अपरिग्रह की पांच भावना, मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय, राग द्वेष वर्जना। मनोज्ञ विषयों में, इंद्रिय विषयों में राग नहीं करना, अमनोज्ञ में द्वेष नहीं। यही हमारी अप्रगति की भावना। यदि हमारे अंदर किसी दूसरे की परिग्रह को देखकर राग और द्वेष उत्पन्न हो, इससे हमारी स्वयं की निष्प्रता कलंकित होती है। हम लोग अब चलेंगे कुछ कषायों के बारे में विचार। वास्तव में कषाय जो अपने से और अपनों से दूर ले जाती है, वो कषाय। प्रारंभ में हम लोगों ने कषायों के भेद पढ़े थे, क्रोध मान माया लोभ। हम्म, हम्म, तो अनंत अनुबंधी कषाय, उसके बारे में भी हमने कई बार बताया। स्वापर विनाशक। और जो कषाय 6 महीने से अधिक चलती हो, चाहे वह क्रोध हो, मान हो, या माया, लोभ, वह अनंतानुबंधी करता है। स्व पर विनाशक। इसके जो रूपक हैं, अनंतानुबंधी जो कषाय होती है, वह पत्थर रेखा के समान खिंच गई, और फिर जन्म जन्मांतर तक जैसे हजारों वर्ष पुराने शिलालेख मिलते हैं, ऐसे ही वह कषाय चलती रहती। ये अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, ये तो उनकी मान माया बांस की जड़ के समान, और लोभ कृमि रागमल के समान वहीं अंदर से उत्पन्न होता है। क्रोध माया लोभ होते हैं। तो ये बहुत नरम होती है, भूमि रेखा के। हल चला दो और छोड़ दो। ये क्रोध मान कठोर होता है, हड्डी के समान कठोर। माया मेढ़े के सींग के समान बक।
और लोग चक्रमण के समान, चखे के पहिए में जो ग्रीस जल जाता है उसके समान। प्रत्याख्यान कसाय 15 दिन तक आत्मा में रहती है। ये कसा देशवृत्ति की होती है, इसकी भी क्रोध मान माया लोग। तो धूली रेखा, धूली में रेखा खींच दो तो क्या होता है, थोड़ी देर, 2 दिन में वह हवा चलेगी और रेखा। मान लकड़ी की समान कठोर होता है और माया गौमूत्र रेखा के समान। जैसे बैल चलता है, उसकी लघु शंका का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से घूमता चला जाता है। और माया शरीर के मैल के रंग के समान वाली। संजलन कसाय जो 48 मिनट के अंदर तक रहती है उसे संजलन कहते हैं। एक कसाय साधुओं की होती है, जल में खींची रेखा के समान। और क्रोध और मान लता के समान नरम। ये लता, ये पानी में डालो तो झुक जाती है, गीली होती है तो मुड़ जाती है। और माया खुरपी के समान वक्र। खुरपी का बेड जो होता है टेढ़ा होता है, यदि सीधा हो जाए तो हाथ की उंगलियां छिल जाए। ठीक उसी प्रकार से साधु की माया भी खुरपी के समान वक्र होती है और लोभ हल्दी के रंग के समान। इस प्रकार से अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, चार कथाओं के क्रोध मान माया लोग, उसके साथ साथ 9 कसाय हो। जो कषाय ऊपर की सभी कसायों के साथ अपना प्रभाव 9वें गुण स्थान तक चलती दिखाती हूँ। 9 कषाय, ये कसाय प्रथम गुण स्थान से और 9वें गुण स्थान तक अपना प्रभाव दिखाती। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जोश, स्त्री, वेद, पुरुष, अभी तक हम लोग कषायों के बारे में सुनते थे, लेकिन अप्रत्याख्यान जो 4 कषाय जिनके कारण जीव चिरंज गति को प्राप्त। आदि पुराण में 4 कथाओं का वर्णन किया। जब श्रीमती और राजा वज्रंग का जीव जंगल में मुनराज को आहार दे रहे तो 4 जीव, नकुल, सिंह, बानर, ये चारों जीव गुरुदेव की मुख कमल को देख रहे थे और मनुष्यों के भरे हुए स्थान में भी निर्भय होकर के बैठे। तब राजा ने उन चारों रिद्धिराज मुनिनाथ से पूछा कि भगवान, ये चारों जीव इस प्रकार कैसे बैठे। तब उन्होंने उन जीवों की पूर्व भाव की कहानियां सुनाई, जिन्हें सुनकर के चारों जीवों के जीवन में परिवर्तन। उन्होंने सिंह के बारे में बताया कि पूर्व भाव में हस्तिनापुर नाम का पुत्र, वह अग्रसेन स्वभाव से क्रोधी था। अज्ञानियों ने उसे पृथ्वी रेखा के समान अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध
निमित्त से तुरंत चाय का बंद कर दिया। एक दिन उस दुष्ट ने राजा के भंडार की रक्षा करने वाले लोगों को घुड़की दिखा करके बलपूर्वक बहुत सा खाद्य पदार्थ, घी, चावल, राजा ने उसे बनवा कर उसकी पिटाई भी की और इस तरह से मार हुई कि मर कर के वह सिंह हो गई। दूसरा ये सूकर भी पूर्व भाव में विजयनगर में महानंद से उसकी रानी बसंत से अलग हरिवाहन नाम का पुत्र हुआ। अप्रत्याख्यान मान के कारण, हड्डी के समान मान के कारण माता पिता की विनय नहीं करता, इसलिए उसने तुरंत चाय को बंद हो। एक दिन वह माता पिता का अनुशासन नहीं मानकर दौड़ा जा रहा था, पत्थर के खम्भे से टकरा करके सिर फूट गया। उसकी वेदना से यह सूकर हो गया। बानर के बारे में बताया। बानर पूर्व धनपुर नाम के नगर में कुबेर नामक बण के घर में उसकी सुतता नाम की नागदत्त नाम का पुत्र हुआ। वह भेड़े के सिंह के समान अप्रत्याख्यान माया को। एक दिन उसकी माता सुदत्ता नागदत्त की छोटी बहन के विवाह के लिए अपनी दुकान से इच्छानुसार छांट छांट कर कुछ सामान ले रही। नागदत्त उसे ठगना चाहती, परंतु किस प्रकार ठगना चाहिए इसका उपाय नहीं जाना, इसलिए उसी उधेड़ बन में लगा रहा। और अचानक आठ ध्यान से मरकर ट्रेन चायु गवन करके बानर अवस्था को उठा और यह नकुल यानी नेवलागी पूर्व सुप्रतिष्ठित नगर लौलिश नाम का एक हलवाई, धन का बड़ा लोग। इसी समय राजा जिन मंदिर बनवा रहा, उसके लिए मजदूरों से ईंटें बुलवा। वह लोभी हलवाई उन मजदूरों को कुछ पुआ वगैरह देकर उनसे छिप कर कुछ ईंटें अपने घर में डलवा। उन ईंटों के फोड़ने पर उनमें से कुछ में स्वर्ण निकला। उस देख करके उसका लोभ बढ़ गया। उस स्वर्ण के लोभ से उसने बार बार मजदूरों को पुआ देकर बहुत सी ईंटें डलवाई। लेकिन एक दिन वह किसी काम से बाहर गया और उसने अपने पुत्र से कह दिया, ये पुत्र तुम मजदूरों को कुछ भोजन देकर उनसे अपने घर में ईंटें डलवा लेना। ये कह के चला गया। लेकिन पुत्र ने उसके कहीं अनुसार घर में ईंटें नहीं दी और दुष्ट लौट कर आया और पुत्र से पूछने पर जब उसे सब हाल मालूम हुआ तो वह पुत्र से भाजी को उस मूर्ख ने लकड़ी को पत्थरों की मार पुत्र का सिर फोड़ डाला। दुख से दुखी होकर अपने पैर भी काट डाले। अंत में वह राजा के द्वारा मारा और मर करके नकुल प्रयाग को। इस प्रकार हलवाई भी अप्रत्याख्यानावरण लोभ से उदय से इस दशा को उठा। इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है, कसाई करने से जीव कैसे अपना भाव बिगाड़े। वर्तमान में कसाईयों का जितना भी अतिरेक हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे अपनी कसाईयों की पुष्टि की माँ बाप का अनादर कर, शिष्य लोग गुरुओं का अनादर कर और भक्त लोग भगवान का भी। ऐसा नहीं है सब जगह व्याप्त, लेकिन सच्चाई और अच्छाई मार्ग पर चल। आज भी इस सृष्टि पर कहने का तात्पर्य हम लोग अपने संसार के दुख को किस प्रकार से कम करें, भगवान की शरण में आए और दर्शन स्तुति के द्वारा अपने आप को संबोधन करें, अपनी आत्मनिंदा करें। प्रभु पतित पावन में पावन शरण आयो, शरण जी
यो वीर आप निहार स्वामी मैं जामने। विरद यानी आपकी उपाधि। प्रभु आप पतित पावन हैं और हम आपकी शरण में आए हैं। आप अपना व्रत देखिए और मेरा जन्म और मरण का दुख दूर। तो मैं ना पिछान्यो आने मान्यो देवे विविधे प्रकार जी या बुद्धि सेती भ्रमे गिनो हित। प्रभु मैंने आपको नहीं जाना, को मर दिया। ईश्वर बुद्धि में निज की खबर नहीं आई, जिसके कारण भ्रम गिनो, भ्रम को ही हितकार समझता रहा, गलत को ही हितकार समझता। बहु विकट वन में कर्म वैरी इस संसार रूपी विकट वन में कर्म रूपी वैरी मेरे ज्ञान धन को हर रहा है। मैं इष्ट भूल करके, भ्रष्ट होकर के अनिष्ट गतियों में फिर रहा हूं, अनिष्ट गतियों को धारण करते हुए घूम रहा। आज धन घड़ी अवे भाग्य मेरो उनय आयो। धन घड़ी आज का दिन, आज की घड़ी, आज का समय धन्य है। आज का जन्म मेरा भी धन्य हो गया है, क्योंकि मेरे भाग्य का उदय आया है, जिससे मुझे प्रभु का दर्शन सामने मिल गया। छवि बीत रागी हे प्रभु, आपकी यह बीत रागी छवि, नग्न मुद्रा और आपकी नासा दृष्टि, आप वसु यानी 8 प्रातिहार और अनंत चतुर्थ गुण युक्त विराजमान। आपके सामने करोड़ों सूर्य आपकी छवि को धूमिल करने वाले नहीं, करोड़ों रवियों की छवि भी उसको हर लेती। मिट गयो मेरे मीट्या तो मेरो वो ओरे हरक्षु है तो भयो। मेरे अंदर का मिथ्यात रूपी चिमेर दूर हो गया और आत्म के अंदर सम्यक रूपी उदय, रवि का उदय हुआ। मेरे हृदय में इतना हर्ष हुआ, मनु यानी मानो, रंग यानी विकारी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया। मैं हाथ जोड़े नवाऊं मस्तक, बीने हूँ तो चरण जी चरे वो ते कृष्ण त्रिलोक के पति सुनहु तार। बार बार मैं आपको हाथ जोड़ करके मस्तक नमाता हूँ, बीनू तुम चरण, आपके चरणों में विनती करता हूँ। सर्वोत्कृष्ट है त्रिलोकपति, जिन सुनो तारण करें, मेरी सुनो, आप तरण तारण। अब मैं क्या चाहता हूँ, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राजे परिजन आते जी
उदे जांच हूँ तव भक्त। प्रभु मुझे स्वर्ग का निवास नहीं चाहिए, मनुष्यों का राज और परिजनों का साथ भी नहीं चाहिए। बुद्धजन कवि कहते हैं, हे प्रभु भव में आपकी भक्ति हमें चाहिए, वही भक्ति मुझे दीजिए हे शिवनाथ, हे प्रभु, हे परमात्मा। इस प्रकार से अपने जीवन में प्रतिदिन और कुछ मत करो, कम से कम दर्शन स्तुति याद करके अपने अंदर हमें क्या चाहिए उसकी आवाज अपने अंदर से लगाइए, तो अवश्य हमें सच्चे सुख का मार्ग मिलेगा। हमारी आत्मा विषय कसायों से पापों से बचकर परमात्मा बनेगी। ओम शांति, ओम शांति।